ने कहा है फिर से हम उसको रिस्टोर करने की कोशिश करेंगे और हम न्यूक्लियर बॉम्ब बना के रहेंगे। और दूसरा ये ईरान के बारे में कह रहे हैं जी ठीक है वो ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम स्लो कर देंगे, लेकिन ये है कि वो रिस्ट्रेंट नहीं डाल सकते। इसमें कोई शक नहीं है कि ईरान का एटमी प्रोग्राम बच गया है। इवन जो B-52 बम्बर है को 30,000 टन उधर मवाद फेंका है, और लेकिन इसके बावजूद वो उसको उस तरह से नुकसान नहीं पहुंचा सके। अमेरिका उसको भी निकाल रहा है और ये चाहता है कि चाइना बन गई। सदर डोनाल्ड ट्रंप का फोर्दो जोहरी तंसीबात मुकम्मल मिलियामेट करने का दावा। कहा ईरान पर अमेरिकी हमले से ही जंग खत्म हुई। ताबड़तोड़ रिपोर्ट्स बता रही हैं 175 से 200 फाइटर बॉम्बर भेजे हैं। ट्रंप का दिल क्यों बदला इजराइल ने, और वहां जाकर ताबड़तोड़ बम्बार्टमेंट की है, इतनी की है कि जैसा वो रिपोर्टर बता रहा था कि 12 दिन की लड़ाई में अभी तक नहीं देखी। 30 मंजिल नीचे तंसीबात तबाह कर दी। दी हैग में नेटो चीफ से गुफ्तगू। कहा CNN गलत बातें फैलाता है। कम से कम 3 हफ्ते जो है इसमें इंडिया ने बहुत ज़्यादा असला खरीदा है, बहुत सी डील्स की हैं जिसमें कुछ इजरायली फर्म्स भी शामिल हैं। लाने के लिए उसको डराया गया, धमकाया गया, सीक्रेटली काम कर रहा था। और बरमा चलानी कहते हैं ये इस्लामिक बॉम्ब उन्होंने बनाया। नमस्कार दोस्तों, ईरान का कहना है कि वो न्यूक्लियर बम बना के ही रहेगा और उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद नहीं होगा, वो किसी भी कीमत पे इसको बंद नहीं करेंगे। दूसरी तरफ इजराइल का दावा है कि उसने पूरी फैसिलिटीज़ को पूरी तरह से तबाह कर दिया है, यानी कि लगभग जो 40 साल की मेहनत थी ईरान की उसको पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। हालांकि ईरान इस बात को मान नहीं रहा है। उसका कहना है कि नहीं, इतना नहीं नुकसान हुआ है, कुछ हमले ज़रूर हुए हैं लेकिन इतना नुकसान नहीं हुआ है। अभी तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। ऐसा कहा जा रहा था कि 90% तक वो बिल्कुल क्लोज आ गए थे, सक्सेसफुल हो गए थे और बहुत ही कम टाइम बचा था और बहुत ही जल्दी शायद वो उसे सक्सेसफुली बना लेते। और यही वजह थी कि इजराइल ने बहुत ही जल्दी हमला किया और पूरी तरह से इसको तबाह कर दिया। अब पाकिस्तानियों का कहना है कि नहीं, पाकिस्तानी अब पूरी तरह से, वैसे तो ईरानियों से मुंह छुपा के ही घूम रहे हैं क्योंकि इन्होंने जिस तरह से धोखा दिया है वो चीज़ सामने आ गई है। दूसरी तरफ जो टॉप साइंटिस्ट थे, टॉप जर्नल थे ईरान के, वो भी मारे गए, जिसको देखते हुए लगता है कि वाकई ईरान को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ तो है। आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं? क्या वाकई ईरान का इतना नुकसान हुआ जैसे इजराइल और अमेरिका कह रहे हैं, या कहानी कुछ और ही है? जो भी आपके विचार हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल का आइकन प्रेस कर दें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। और दूसरा ये ईरान के बारे में कह रहे हैं जी ठीक है वो ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम स्लो कर देंगे, लेकिन ये है कि वो रिस्ट्रेंट नहीं डाल सकते, सो ऑन एंड सो फोर्थ। और ये जो ऑपरेशन राइजिंग लायन है और ऑपरेशन जो मिडनाइट हैमर है, जिसको पोर्ट्रे किया जा रहा है एज ए प्रिसीजन स्ट्राइक, कि वो ईरान को रोकेंगे कि वो जनाब टैक्टिकली स्ट्रेटेजिक वेपन्स नहीं ले सकेंगे। और अब जारी बात है ईरान हैज़ बीन मोर कन्विंस कि न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं दैट इज़ द ओनली वे फॉर डेटरेंस। वो डेटरेंस का एक ही रास्ता है। अब ईरान कहा जा रहा है कि जिसे वो कहते हैं ना नेगोशिएटिंग टेबल पे लाने के लिए उसको डराया गया, धमकाया गया, सारा कुछ किया, वो एक हिस्ट्री है। लेकिन मेरा सवाल जो है ना वो फिक्स है। मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाना चाहता हूँ। अब वो कहते हैं कि अमेरिकन हिपोक्रेट्स हैं, ब्रह्मा चलानी साहब। वो कहते हैं कि हिपोक्रेसी इज डीपली रूटेड इन द यूनाइटेड स्टेट। वो कहते हैं ये अमेरिका है जिसने पाकिस्तान को न्यूक्लियर वेपन्स बनाने दिए और जो परसूट था उसका 90s, 80s एंड 90s में, और बहुत सारी जो अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन आई है उन्होंने इग्नोर किया और कोई ऐसी एविडेंस नहीं थी उस वक्त कि पाकिस्तान जो है वो सीक्रेटली यूरेनियम एनरिच कर रहा है, न्यूक्लियर वेपन्स बना रहा है। और उस वक्त पाकिस्तान में अरबों डॉलर आ रहे थे अफगान जहाज में, तो दैट वाज बेसिकली द बेस्ट टाइम फॉर पाकिस्तान बिकॉज रिसोर्सेज आ रहे थे, पाकिस्तान सीक्रेटली काम कर रहा था। और बर्मा चलानी कहते हैं ये इस्लामिक बॉम्ब उन्होंने बनाया। ईरान में हैवी बम्बार्टमेंट, ऐसा बम्बार्टमेंट जो पिछले 12 दिन में इस पत्रकार को, रिपोर्टर को देखने को नहीं मिला। जो भी भारतीय वहां से आ रहे हैं वो बता रहे हैं कि वहां पर जबरदस्त मिसाइल बम्बार्टमेंट हो रहा है ईरान में। लेकिन मीडिया में आप देखिए इस बार इजराइल के डैमेज जो हुए हैं वो ज्यादा दिखाई जा रहे हैं। ये किस तरफ से स्कैम किया गया है ये मुझे बात समझ में नहीं आ रही है।
अब बात करते हैं जो रिपोर्ट कार्ड सामने आया। रिपोर्ट कार्ड में पहले इजराइल को खबर कर लेते हैं। 32 लोगों के फाइनली वहां पर मरने की खबर है और 48 बिल्डिंग इजराइल की मेरे साथियों डैमेज हुई हैं। 2 ड्रोन डैमेज हुए हैं। इतनी सैकड़ों सॉर्टीज में एक भी फाइटर बॉम्बर ईरान के ऊपर इजराइल का नहीं गिरा है। F-35 गिरा है, किसी महिला पायलट को बंधक बना लिया गया है, वो सब लफ्फाजी थी, सब जुबान खर्च था, कुछ नहीं हुआ है। उधर हम देखें तो ईरान के लगभग 950 लोगों के मरने की खबर है। एयर डिफेंस पूरी तरीके से लगभग बर्बाद हो चुका है और यही कारण है कि इजराइल ने अपनी हनक में, आपने नोट किया होगा, सिर्फ अपने फाइटर बॉम्बर्स ईरान के आसमान के ऊपर और ड्रोन्स इस्तेमाल किए और इजराइल ने एक भी लॉन्ग रेंज मिसाइल ईरान के ऊपर नहीं मारा, यह दिखाने के लिए कि हम तुम्हारे आसमान पर राज कर रहे हैं। उसके अलावा 14 साइंटिस्ट इनके मारे गए हैं, लगभग 14 जनरल मारे गए हैं और 45 साल के इंफ्रास्ट्रक्चर और इक्विपमेंट की मेहनत न्यूक्लियर प्रोग्राम में बिल्कुल धाराशायी राख हो गई है। लेकिन ईरान ने कहा है फिर से हम उसको रिस्टोर करने की कोशिश करेंगे और हम न्यूक्लियर बॉम्ब बना के रहेंगे। उधर कतर ने बोला है मिडिल ईस्ट नीड्स टू बी न्यूक्लियर फ्री। We want a safe region free of any nuclear weapons. फ्रांस जो अमेरिका और इजराइल के खिलाफ था इस लड़ाई में, फ्रांस ने भी बोला है साथियों कि ईरान को न्यूक्लियर बॉम्ब किसी भी कीमत पर नहीं बनाने देना है। अमेरिका से तेल खरीदे, बहुत ज्यादा तेल खरीदे, ये चाहता है कि भारत भी अमेरिका से तेल खरीदे। तो ये सारी की सारी चीजें दोस्तों चल रही हैं। मैं एक और आपको बात बताता चलूं कि ईरान पे सैंक्शंस हैं, जबरदस्त सैंक्शंस हैं ईरान पे, जबरदस्त। यानी कि 1979 से ईरान के ऊपर सैंक्शंस हैं। आप ये मान के चलिए कि करीब 40-44 साल हो गए ईरान के ऊपर लगातार दर लगातार सैंक्शंस हैं। और ये भी बोल चुके हैं कि जो कैट्सा है ना उनका, काउंटरिंग फॉरेन एडवर्सरीज, ये वाला जो एक्ट है उनका सैंक्शंस के थ्रू सैंक्शंस एंड ऑल दैट, तो ट्रंप का ये कहना है कि कोई बात नहीं, एक काम करो तुम अब ईरान से तेल। ये ट्रंप का दिल क्यों बदला? ट्रंप ये दिखाना चाहता है, देखिए ट्रंप एक मास्टर मार्केटियर है, मार्केटिंग का बॉस है ट्रंप। तो ट्रंप दुनिया को ये दिखाना चाहता है कि ठीक है यार, देखो मैंने जो सजा देनी थी ईरान को वो मैंने सजा दे दी है, मेरी स्टोरी यहां पे खत्म हो गई। इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता कि ईरान को सजा मिलनी चाहिए। तो अब चीन एक काम करो, तुम खरीद लो तेल। और चाइना ऑलरेडी 90% खरीद रहा है। 90% जो ईरान का ऑयल एक्सपोर्ट है वो चीन की ओर है। लेकिन ये ऐसा दिखा रहा है कि अब मैंने परमिशन दे दी, मैं बहुत बड़े दिल वाला हूं, तो इसलिए मुझे नोबेल प्राइज दे दो। तो नेतन्याहू का करीबी दोस्त है नरेंद्र मोदी, वो भी बड़ी तैयारी पकड़ रहा है कि जिस तरह नेतन्याहू ने इंटरनेशनल लॉ को वायलेट करते हुए ईरान पर हमला कर दिया, हम भी कोई बहाना ढूंढे और हम भी पाकिस्तान पर दोबारा हमला कर दें। आपकी और मेरी जिंदगी में और एजाज साहब की जिंदगी में फिर एक नया स्ट्रगल शुरू हो जाएगा, ज़ायनिज़्म वर्सेस पैन इस्लामिज्म। पैन इस्लामिज्म की मैं बात कर रहा हूँ, जिसके कायद-ए-आज़म और अल्लामा इकबाल बड़े दाई थे, जो सारे मुस्लिम उम्मा की बात कर रहा हूँ। फिर वो एक नया स्ट्रगल शुरू हो जाएगा, ये ना खत्म होने वाली जंग की तरफ जाएंगे। इस पर मैं समझता हूँ कि ट्रंप पर दबाव डालें। ट्रंप को थोड़ा सा हिम्मत हौसला मिल गया है, उसने देखा यार ये इजरायली तो फेल हो गए, इन्होंने मुझे मरवाने लगे थे कि भी जंग में करो, और इन्होंने कहा होगा कि जी वो तो इराक और सीरिया की तरह चिड़नी नहीं फड़केगी, 2 दिन में गवर्नमेंट खत्म हो जाएगी, सारे जर्नैल मार दिए, सारे साइंटिस्ट मार दिए, अब रहबर रह गया उनको भी खत्म कर देंगे। वो तो उल्टा हो गया ना, सारा उनका प्लान चिकनाचूर हो गया। तो इस वक्त एक नादिर मौका, वी शुड